दिल्ली सरकार को दोबारा जगाना चाहता हूं कि आज पहुंचा हूं पंजाबी बाग के क्लस्टर एरिया में। दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि हम गरीबों के साथ हैं और इस विषम परिस्थिति में दिल्ली में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। आज जगाने आया हूं कि क्या एक गरीब आदमी वर्चुअलिटी QR कोड और लिंक को समझ सकता है। बात करेंगे क्लस्टर्स के कुछ लोगों से और जानेंगे कि जो दिल्ली सरकार आप लोगों के लिए कर रही है, क्या वो सारी सुविधाएं सरकार इन लोगों तक पहुंचा भी पा रही है या नहीं। नमस्कार सर, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं इस क्लस्टर का प्रधान हूं। और प्रधान होने के नाते जब से लॉकडाउन लगा है, हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग अभी तुरंत आए थे और जो लोग किराए पे रह रहे थे, उन लोगों के पास क्या था कि जितना भी पैसा था वो 1-2 दिन में खर्च हो गया था। उसके बाद उनके पास 1 रुपया भी उनके पास नहीं रह गया। और दिल्ली सरकार जो बड़े बड़े वायदे कर रही थी कि हमारे पास राशन भरपूर है, हम लोगों तक पहुँचाएँगे। सर, हमने खुद अपने ऑफिस में बैठ करके और सभी के लोगों के घर घर जा करके उस लिंक को भरा। और उस लिंक में सबसे पहले तो एक लिंक उन्होंने दिया जो कि उसके OTP ही नहीं आ रहा था बहुत दिन तक। तो उसके बाद एक और दोबारा उन्होंने, आप समझ पा रहे हैं OTP? तो क्या ये जनता भी OTP, वर्चुअलिटी और QR कोड समझ पाती है? नहीं सर, ये कोई भी नहीं समझ पाते हैं। और हमने बड़ी मेहनत करके इन लोगों का फार्म भरा भी। तो यहाँ पे एक MCD स्कूल है जिसमें कि लोग रात को लाइन लगाते हैं, सुबह लाइन लगाते हैं और उसके बावजूद भी 25 लोगों को वहाँ पे राशन मुहैया होता है। और आप समझ सकते हैं जिसमें 500 लोग जहाँ पे लाइन में लगे हों और उनमें से 25 लोगों को मात्र राशन दिया जाए, तो समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। और जो किराएदार हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो नए आए और उनको ना तो कोई उधार दे रहा है, ना ही उनको मिल रहा है। और उनके गाँव में जो व्यवस्थाएँ हैं तो सरकार वहाँ पे छोड़ नहीं रही है। ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और बाई हैंड रिसीव करा करके इस तरह से हमने सरकार को बार बार कहा। और जो हेल्पलाइन नंबर दिए, मतलब इन लोगों को सारों को यहाँ पे इकट्ठा करके अगर कोरोना से नहीं मरेंगे तो ये भूख से मर जाएंगे। और यहाँ से सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके बच्चों के लिए हॉस्पिटल नहीं है, इनको मतलब ठीक ढंग से खाने का नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने लोग हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना भी बनाते हैं तो वो बन नहीं पाता है। अगर सरकार इन लोगों को गाँव भेजने का काम कर दे तो यहाँ पे आबादी कम हो जाएगी और ये अपने गाँव में सुरक्षित रहेंगे और इन लोगों को वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। शायद सारी बात समझ में आ रही होगी। माइग्रेंट लेबर से जो बाहर से आकर यहाँ अपना गुजारा बसर कर यहाँ पर काम कर उस मजदूरी को कमाती है जिससे वो अपना पेट भर पाए। और जब ये काम बंद हुआ तो उस मजदूर को केवल अपना घर, अपना गांव नजर आया, वो वहाँ भी नहीं पहुँच पाया। और वो जो बात दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, वो उनकी समझ से परे था। कारण क्या कि उसने ना तो कभी OTP जाना, ना कभी वर्चुअलिटी को समझा और ना कभी QR कोड स्कैन किया। कीपैड फ़ोन होना भी नसीब की बात होती है गरीब के सामने। दिल्ली सरकार ने मजाक बना कर रख दिया। मैं उन लोगों से भी बात करूँगा जो यहाँ पर आए और यहाँ के फंस कर रह गए, कोशिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमें अपने गांव, अपने शहर, अपने घर भेज दीजिए। जब विदेशों से भारतीयों को लाने की बात हुई तो हवाई जहाज की व्यवस्था हो गई जनाब, लेकिन अपने देशवासियों को प्रवास, उनके गांव जाने की बात हुई तो एक बस भी नहीं हो पा रही है। सरकार नरेंद्र मोदी जी विदेशियों को, भारतीयों को, उनकी व्यवस्था तो पूरी बना रही है, लेकिन विदेश में जो रह रहा है अपने भारत देश में, उनको एक रिक्शा भी उपलब्ध नहीं है। एक रिक्शा भी उपलब्ध नहीं है, न 2 वक्त का खाना के किसी की झुग्गी में जाके देखे इसके पास राशन है या नहीं है। बस नहीं मिल रहा है, ना काम भी नहीं मिल रहा है, ना राशन भी नहीं मिल रहा है, ना कुछ भी नहीं रहा है, खाने पीने का कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम गांव जाने चाहते हैं, यहाँ पर कुछ हमारा व्यवस्था नहीं है। हम तो गांव जाना चाहते हैं। अभी खाना मिल रहा है, सरकार पहुंचा पा रही है राशन आप तक? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। हमारे गांव जाने चाहते हैं हम। हाँ, बच्चे गांव में सोचते हैं गांव किसी तरह से चल जाएंगे, भूखे रहेंगे तो अपना घर में रहेंगे। यहाँ पे हम लोग का कुछ खाना नहीं मिला है। मेरी बेटी आई थी तो उसको दिक्कत आ गई थी और वो अब यहाँ पे रुकी रह गई है। मैं उसको पहुँचाना चाहती हूँ। बेलदाई का काम करती थी, मेरा बच्चा विकलांग है, मैं ही कमाने वाली थी, मैं ही खिलाने वाली थी, उसका परिवार भी है, खाना पीना की बहुत परेशानी हो रही है। हम गाँव जाने चाहते हैं। वादे हुए कि कोई भी किसी भी तरह का वेतन नहीं रोका जाएगा। बात कर लेते हैं जी।
हम यहाँ आए थे काम करने के लिए, वहाँ काम कर रहे थे जहाँ मालिक हमारे को पैसे नहीं देते, बोला कि मालिक हाथ जोड़ दिया, बोला कि पैसे अब नहीं दूंगा, जहाँ जहाँ जाना चले जाओ। हम लोग गांव जाना चाहते हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, 2 दिन से भूखे पड़े थे, किसको ही मांगने जाऊँ, नहीं मिल रहा हम लोग गाँव जाना चाहते हैं। सर हमको पैसे फंसा रखे हैं, मालिक पैसे देते ही नहीं है, मांगते हैं तो कहता है अपना घर घर चला जा, पैसे कहाँ से दूंगा, मेरे काम चलता ही नहीं है। हम लोग लॉकडाउन में फंसे पड़े हैं, क्या करें। अब गाँव जाना है, हमारे यहाँ तो सारा धंधा खत्म हो गया। लेकिन घर जाने के लिए यही प्रधान जी बोला ऐसा वैसा थाना में मैं गया, पहले पंजाबी बाग थाना गया था। पंजाबी बाग थाना जाने के बाद वहाँ पे पुलिस वाले बोले कि आप अपना जो प्रधान पास में है उन्हीं को जाके बोलो अपना लिस्ट बना के दो। मैं अपना प्रधान को भी लिस्ट बना के दे दिया, लेकिन जाने के लिए हम लोग को दिल्ली से अभी तक कोई सुविधा ही नहीं निकल रहा है जी। 5 तारीख को मेरा बहनों खत्म हो गया, मैं गाँव जाना चाहता हूँ। हम लोग 5 आदमी परिवार, व्यथा नहीं समझती है सरकार। घर में परिवार में एक आदमी चला गया, उसके पास उस परिवार को ढांढस बंधाने के लिए, उसके आंसू पोंछने के लिए इंसान दिल्ली में बैठा है रुमाल लिए, और वो परिवार वहाँ उस आंसू को बहाए जा रहा है। दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि जो माइग्रेंट लेबर, जो लोग बाहर से आकर प्रवासी लोग यहाँ पर मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहे थे, यदि उनको अपने शहर, अपने गांव जाने में किसी भी तरह की दिक्कत है तो उन्होंने टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी किए। आप कॉल लगा कर देख लीजिए, साहब नहीं लगती है। साफ तौर पे कहना है, कितने ही लोगों ने एक ही बात रखी, मैं अपने शहर, अपने गांव जाना चाहता हूं। भेज दीजिए साहब, आपकी भी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाएगी, नहीं तो ये लोग कोरोना से बाद में मरेंगे, भूख से पहले मर जाएंगे। समाज सेविका हिना शर्मा ने हमें अप्रोच किया कि हम वहां जाकर जायजा लें कि क्या हालात हैं, और जब हम वहां पहुंचे और कवरेज कर रहे थे तो भावुक होकर उन्होंने भी हमारी माइक आईडी लेकर पब्लिक से खुद बात की। जहां लोग पास जाने से भी डरते हैं, वहां पंजाबी बाग के पॉश एरिया में रहने वाली हिना जी खुद लोगों का दर्द सुन रहे हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ये लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कितनी बार बोलने के बाद भी। कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान हैं कि इनको राशन भी नहीं मिल रहा है, इनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही हैं, ये अपने गाँव जाना चाहते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? बिहार। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिक्कत आ रही है? खाना वाना कुछ नहीं मिल रहा है, और कुछ हो रहा है, बोल रहा है कि थाने में जाके रिपोर्ट दीजिए, यहाँ दीजिए, वहाँ दीजिए। लेकिन सरकार तो हर रोज़ ये कहती है कि राशन बट रहा है, स्कूलों में खाना मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, राशन कार्ड जिसके पास नहीं है वो तो उसको भी ई कार्ड से मिल रहा है। आपको कुछ भी नहीं मिला अभी तक? कुछ भी नहीं मिला अभी तक, यही तो परेशानी हो रहा है, न खाने को मिल रहा, न और कुछ हो रहा है। भेज दे गाँव भेज दे, इससे अच्छा फिर यही। कौन सा गाँव है आपका? गया जिला। यहाँ की स्थिति ऐसी दयनीय है कि हमारे यहाँ से करीब करीब 700-800 आदमी पैदल भी जा चुके हैं। ये जो आपके यहाँ से पैदल गए हैं, तो हमारे इस एरिया का जो एमएलए है, आपने उनसे बात करने की कोशिश करी? आपने ये प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस करी? एमएलए आज तक तो हमारे यहाँ आया नहीं, और वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है खाना पर्याप्त है, खाना बनवा रहा हूँ। झुग्गी वाले हैं, यहाँ कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी, हालांकि वो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ खाना बन रहा है, लेकिन यहाँ झुग्गियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गिरीश सोनी विधायक हैं, वो एक बार भी मिलने आए आप लोगों को? तो नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं आए मिलने, आए कभी, हमें तो नहीं, यहाँ पे तो आते ही नहीं है। सरकार कह रही है कि लगभग 1.5 मीटर 2 गज की दूरी बनाकर रखें। वो 2 गज जमीन हो तभी तो दूरी बनेगी जनाब। एक बार आकर देख लीजिए, इस क्लस्टर एरिया में यदि 2 गज की दूरी बना दी तो पंजाबी बाग के पॉश एरिया में इनको शिफ्ट करना पड़ जाएगा। कारण क्या कि जगह ज़्यादा और जगह कम है। डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बने तो बने कैसे? अब बात सरकार के ऊपर आती है कि जो सोशल डिस्टेंस बना नहीं पा रहा तो कम से कम सैनिटाइजिंग और मास्क की सुविधा उनको उपलब्ध करा दीजिए, जिससे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा तब भी इस विषम परिस्थिति में वो अपनी ज़िंदगी जी सकें। यदि एक भी पेशेंट इस एरिया में दिखाई दिया, क्या भयावह स्थिति यहाँ की होगी, इसका अंदाज़ा हम यहाँ खड़े होकर इस तरीके से बोल कर नहीं लगा सकते।